सियासी। नरेंद्र मोदी साहब हमेशा से कोशिश करते हैं कि इंडिया का भला हो, और जहाँ पे भी कुछ बेहतरी हो मुल्क के लिए, वो ये नहीं कभी भी सोचेंगे कि यार ये मुस्लिम कंट्री है या हमारा इनसे क्लैश है या जो भी है। वो ट्रेडिंग हर बंदे के साथ कर रहे हैं। ऐसा ही है। अब वो बेसिकली वो सिर्फ इंडिया को रिप्रेजेंट नहीं कर रहे, वो पूरे ग्लोबल साउथ को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। उसमें अमेरिका के भी कुछ शायर आ जाते हैं, दुनिया आ जाती है उसके बीच में, उसमें आपका पाकिस्तान भी आता है हमारा। पाकिस्तानियों के पास ना एक ही वो होता है लॉजिक, हम जो भी वो हमसे बात करते हैं हम उसको काउंटर कहते हैं, आपके कंट्री में वॉशरूम्स नहीं है, सिंपल। आप उससे आगे नहीं सोचते। हमारी कंट्री में क्या है कि मतलब जब लोग पाकिस्तान के ऊपर बात करते हैं तो लोगों के जहन में सबसे पहले आता है टेररिज्म। जब लोग इंडिया के ऊपर बात करते हैं ना तो उनके जहन में आती है डेवलपमेंट। पाकिस्तान और मुसलमानों को ये कदम उठाना चाहिए कि हम लोगों को ऐसी जो कॉन्फ्रेंस है ना, इनमें जाना ही नहीं चाहिए। नमस्ते दोस्तों, जय हिंद। इंडिया स्पेशल में आपका स्वागत है। दोस्तों, पूरी दुनिया में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को एक श्रेष्ठ नेता के तौर पर देख जाता है और दुनिया अच्छे से जानती है कि मोदी एक श्रेष्ठ नेता होने के साथ साथ एक जिम्मेदार इंसान है। भाई पूछना ये चाह रहा हूं कि हम लोग मोदी जी को और पाकिस्तानी मेहमान वजीर आजम को कंपेयर कैसे कर लेते हैं? कंपैरिजन किस लिहाज से कर सकते हैं? देखिए, मैं पाकिस्तानी हूं, मैं तो पाकिस्तान को रिप्रेजेंट करूंगा हर जगह पे जहां भी बात होगी, लेकिन हकीकत को भी देखना है, उसे हम लोग नहीं झुटला सकते हैं। अभी देखिए, प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जिनके 9 से 10 साल होने वाले हैं अपने मुल्क में वजीर आजम है अब वो बेसिकली वो सिर्फ इंडिया को रिप्रेजेंट नहीं कर रहे, वो पूरे ग्लोबल साउथ को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। उसमें अमेरिका के भी कुछ शायर आ जाते हैं, दुनिया आ जाती है उसके बीच में, उसमें आपका पाकिस्तान भी आता है हमारा। तो देखिए, अब मोदी जी का किरदार क्या होगा? उन्होंने तो पूरी दुनिया को रिप्रेजेंट करना है उधर, उसमें चाहे पाकिस्तान हो सकता है वो पाकिस्तान का भी नाम ले लें, हो सकता है वो ये भी कहें कि पाकिस्तान का लाहौर दुनिया के पहले नंबर पे आलूदगी गंदगी के बीच में, यानी कि आबो हवा में, डस्ट में दुनिया के पहले नंबर पे आ चुका हुआ है। हो सकता है मोदी जी उधर पाकिस्तान को भी लेके जाएं कि हमारा हमसाया, हमारा नेबर जो है इस कंट्री में ये सारे मामला हो रहे हैं, उसे कैसे हल किया जाए। अब दरअसल फिलहाल नरेंद्र मोदी दुबई में हैं और वो वहां पर कोप के 28वें समिट का हिस्सा बने हुए हैं। नरेंद्र मोदी यह तक कहना है कि कोप के 33वें समिट को इंडिया में होस्ट करना चाहते हैं और ज्यादातर चांस यही है कि भारत ही 2028 में कोप समिट को होस्ट करेगा। कोप का मतलब है कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टी, जिसमें दुनिया भर के सारे देश सम्मिलित होते हैं। कोप समिट G20 से भी बड़ा समिट है क्योंकि G20 में केवल 20 देश ही सम्मिलित होते हैं। भारत ने कोप समिट में अपना एक इनिशिएटिव लिए हैं जिसको ग्रीन क्रेडिट के नाम से जाना जाता है। हमारी अपनी गलती है क्योंकि हम इतना दूसरों के आगे लग रहे हैं, अमेरिका के अंडर लगे हुए हैं हम, और अपने ऊपर हम डेवलपमेंट नहीं कर रहे, और ज़्यादा पैसे मतलब हमारे बजट भी देख लें, डिफेंस पे हम लगा रहे हैं जो लगना चाहिए, लेकिन एजुकेशन पे हमारा बजट कितना है? 4% आई गेस। तो आप इंडिया से आप मुकाबला तो करते हैं, लेकिन अगर आप एक ओपन माइंड से देखें तो इंडिया हर तरह से हमारे आगे है, एजुकेशन में भी आगे है, चांद पे भी चला गया। अब तो दे डिजर्व, मिशन भी लॉन्च कर दिया भाई, दे डिजर्व टू बी देयर। और हमने देखा कि भारत के वजीर आजम भी गए हुए थे। हमारे वजीर आजम ने जितने भी इंटरव्यू दिए वो यही कहे कि लॉस एंड डैमेज फंड के वाले से हमें पैसे दे दें। एक तो बहुत ज्यादा उनको ये क्रिटिसाइज किया गया है। दूसरा, ताड़ साहब, हमें ये भी क्रिटिसाइज किया गया है कि हमारे प्राइम मिनिस्टर को उन्होंने पूरी पिक्चर के एक साइड कोने में खड़ा कर दिया। और कई लोग कह रहे हैं कि नरेंद्र मोदी इस वक्त ग्लोबल लीडर के तौर पे सामने आए हैं और वो फ्रंट लाइन पे खड़े हुए थे होस्ट के साथ, और हमारा प्राइम मिनिस्टर बिल्कुल ये जिसे कहते हैं ना, कोई पॉइंट तो नहीं बनता, लेकिन पाकिस्तान के सोशल मीडिया पे बड़ा ट्रोल किया गया है वजीर आजम पाकिस्तान को कि बिल्कुल ऑन द एज खड़े हुए हैं। इसकी क्या वजह है? क्या ये चीज बताती है कि हमारे पाकिस्तान की इस वक्त इंटरनेशनल लेवल पे ये पोजीशन है? और क्या ये भी बताता है कि पाकिस्तान के जो मेन स्टेक होल्डर हैं वहां पे भी हमारे वजीर आजम की कोई वैल्यू नहीं है? हाउ डू यू सी दिस क्लाइमेट डिप्लोमेसी में हमारे वजीर आजम थोड़े बुझे नजर आए, जबकि नरेंद्र मोदी तो फ्रंट पे छक्के खेल रहे थे, बल्कि इटालियन प्राइम मिनिस्टर तो सेल्फियां ले रही थी, तो वो बड़ा इस वक्त इंटरनेट पे सेंसेशन बनी है। हाउ डू यू सी दिस पर्टिकुलरली हमारे वजीर आजम का सिर्फ फंड की बात करना, पैसों की बात करना और कोई इनिशिएटिव ना देना, इसको कैसे देखते हैं आप? शीमा साहब, आज मैं COP 28 के हवाले से मैं बताना चाहूंगा कि आज जो दिन था वो आज
क्लाइमेट फाइनेंसिंग के हवाले से आज था, मोदी साहब ने उसमें स्पीच दी, और बल्कि ना सिर्फ उन्होंने स्पीच दी है, उन्होंने कहा है कि 2028 में दे वांट टू होस्ट द काप, और ये दूसरी होगी। पहले भी एक काप को भारत जो है वो होस्ट कर चुका है। लेकिन उसमें चीमा साहब, मोदी साहब के साथ काकड़ साहब का कंपैरिजन बनते नहीं। वो दुनिया की 5th लार्जेस्ट इकॉनमी है, और काकड़ साहब मुझे इस तरह लग रहा है कि वहां जर्सियां स्वेटर लेने गए थे तो उन्हें पता चला कि यहाँ पे कॉन्फ्रेंस हो रही, तो उन्होंने कहा भाई तुम भी मिल जाओ, किसी मुझे हो सकता है ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੇਖ के कोई पैसे दे दे शायद। तो मैं बल्कि यहाँ पे ये क्वेश्चन करना चाहूंगा कि मैं इस COP 28 के हवाले से जब देख रहा था तो मेरा कंसर्न है इस चीज का कि मैंने जब चेक किया कि यहाँ पे जो पवेलियन बनाना है वहां पे बूथ लगाने का खर्चा $2 लाख, और जब मैंने उस खबर को पढ़ा, यहाँ पे कनाडा में सेचुआन उनका जो सूबा है, वहां आज एक बहुत बड़ा बहुत बड़ा आज इशू बन गया है कि उन्होंने अपना पवेलियन लगाया 7,65,000 के खर्चे से, और उथे झगड़े हो रहे हैं। लेकिन हमारा को पूछने वाला है, ना सिर्फ हमारे वजीर आजम साहब वहां पे तशरीफ ले गए, इनके साथ वजीर खारजा भी ले गए तशरीफ, और ये बड़े बड़े महंगे होटलों के बिल। क्या ये पाकिस्तान में कोई किसी को पूछने वाला नहीं है कि ये क्या हो रहा है? दुनिया मर रही है, 42% हमारी इन्फ्लेशन, महंगाई है, और ये क्या है? और कहते हैं जी हमारा 1% मिशन है। बंदे खोते हैं तो फिर रहे थे, मिशन कितों होनी? पेट्रोल तो लेके को नहीं सकता। सिर्फ लाहौर इस्लामाबाद कराची में जो रूलिंग एलीट है, ब्रिटिश एजेंट है, सिर्फ वो तो तेल अफोर्ड कर सकते, बाकी सारी दुनिया तो साइकिल पर। मिशन किस चीज का होना? फिर आपके तो धुंध भी आती है तो वो उधर इंडियन पंजाब से वो आग लगाते हैं तो आ जाती है धुंध, तो आप तो बिल्कुल साफ सुथरा पवित्र है। आपके तो पोल्यूशन है तो आपके है ही कोई नहीं भी, ना तो कोई चीज मैन्युफैक्चर हो रही है पाकिस्तान के अंदर जिससे आप पोल्यूशन हो, कोई फैक्ट्री तो चल नहीं रही। हाँ, इट्टां दे भट्ठियां नाल बाकी हो सकती पोल्यूशन हो रही हो, क्योंकि मलक रियाज साहब ने बैरिया टाउन जो सिर्फ प्लाटा नहीं तो कम है पाकिस्तान, और कौन सी चीज मैन्युफैक्चर हो रही जिससे आप पोल्यूट करें चीजों को। लेकिन इसमें चीमा साहब मैं हैरान हूं, 70,000 लोगों की ये जो कहते हैं जी COP 28 की है हमने, 119 मुल्क इसमें पार्टिसिपेट कर रहे हैं, 140 लीडर आए हैं, 70,000 लोगों का उसमें कंट्रीब्यूट कर रहे हैं, उसमें हिस्सा ले रहे हैं। लेकिन उसमें मुझे समझ नहीं है कि कितने लोग प्राइवेट जहाजों पर आए हैं, ये किस किस्म का ये क्लाइमेट है। और दूसरा मैं जो बिल्कुल एक आज खास कर मैं बिल्कुल पाकिस्तान को जो चीज सूट करती है, और इसमें इन्होंने कुछ भी नहीं किया, करना भी कोई नहीं, क्योंकि उसकी वजह है कि हम सीरियस ही नहीं है पाकिस्तान के हवाले से। वो इसके बारे में आपका क्या कहना है आप कमेंट बॉक्स में बताऊं, और इस वीडियो को लाइक जरूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करके हमारी इंडिया स्पेशल की फैमिली में जुड़ जाए। धन्यवाद।